नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 8वें दिन भी जारी है, तो दूसरी ओर किसानों और सरकार के बीच दूसरे चरण की वार्ता भी जारी है। कृषि भवन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत में कई किसान संगठन शामिल हुए हैं। मीटिंग में किसानों ने तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग लिखित में की है। तो वहीं लंच टाइम में जब किसानों को खाना खाने के लिए कहा गया तो किसानों ने इनकार कर दिया और अपना लाया हुआ खाना खाया। कृषि कानून को रद्द करने की किसान लगातार मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हल निकलਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਮਟੋਲ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। आज कौन सी बड़ी मांगे हैं आपकी जो इस बैठक में आपके संगठन के लोग उठा रहे हैं? ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो क्या आंदोलन चलता रहेगा? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 5 ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਗਿਣਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ मोदी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। आज आप लोग ड्राफ्ट भी लेके गए हैं, वहाँ पे करीब 10 पेज का ड्राफ्ट है जो मीटिंग में डिस्कस हो रहा है, तो उस ड्राफ्ट में क्या है? यही मांगे हैं? ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜੂਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਗੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कृषि कानून के अलावा किसानों ने पराली जलाने पर केस वाले प्रावधान को भी खत्म करने की मांग की। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो कि आने वाला है उसको लेकर भी किसानों ने लिखित में आपत्ति जताई। विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच बातचीत को करीब 2.5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बातचीत किसी निष्कर्ष पे नहीं निकल सकी है। किसानों का कहना है कि जो सितंबर में जो 3 कृषि कानून बने हैं उसको वापस लिया जाए, और अगर 3 कानून रद्द नहीं होते हैं तो किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। सबसे बड़ी मांग है तीनों कानूनों पर सरकार को बैकफुट बनाना होगा। किसान इस मुद्दे पर पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर हैं, वो समझौता करने के मूड में नहीं है। इसके अलावा 2 और कानूनों की बात किसान नेता कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट आना है जिसके तहत पंजाब में क्या है वहाँ पे भारी सब्सिडी मिलती है किसानों को बिजली को लेकर के, अगर वो कानून बना तो उससे सब्सिडी का रास्ता बंद हो जाएगा, किसानों को महंगे दर पर बिजली मिलेगी। उस कानून का भी विरोध हो रहा है, हालांकि अभी वो कानून आया नहीं है। इसके अलावा भी कुछ समय पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए पराली जलाने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और ये 5 साल की सजा की व्यवस्था थी, ऐसा भी ऑर्डिनेंस के जरिए कानून आ चुका है। उस कानून को भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो किसानों की मांग है वो कुल 5 कानूनों से जुड़ी मांग है। अभी 2.5 घंटे बीत चुके हैं। अभी देखने वाली बात है ये बैठक कब तक चलती है, क्या नतीजे आते हैं। सरकार का कहना है कि तीनों कानून किसानों के हित में है। सरकार अभी बैकफुट पर नहीं आती दिख रही है और किसान भी अभी बैकफुट पर आते नहीं दिख रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी आज ये जो बैठक हो रही है इसका क्या नतीजा निकलता है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। अपने घर का कामकाज छोड़े महिलाएं ठंड के इस मौसम में किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो आपकी अब क्या मांगे, क्योंकि आज एक बहुत अहम दिन है, आज मीटिंग है, उसके बाद आप लोगों की क्या रणनीति होगी? अभी तो हमारी राष्ट्रीय कमेटी गई हुई है वार्ता में, और जब वहाँ से जो निर्णय होगा देखते हैं कि क्या निर्णायक स्थिति है वहाँ की। अगर किसान हित में है और हमारा संगठन मानता है तो हम लोग वापस जाएंगे। आपकी शिकायतें क्या क्या? शिकायतें हमारी जो किसान कृषि नीति 3 अध्यादेश लागू हुआ है वो किसान हित में नहीं है, और फिर जो अध्यादेश लागू किया गया केंद्र सरकार को चाहिए था कि भारत के किसानों को बिठा के उनसे वार्ता करके उनकी सहमति लेकर ऐसे अध्यादेश को जारी करना चाहिए था जो किसान हित में हो। वो सिर्फ मनमाने ढंग से
जिसको पता भी नहीं है कि हल चलाना कैसे किया जाता है, वो बैठकर कृषि नीति बनाते हैं। ऐसे लोगों से किसान का भला होने वाला है। आज अगर जो बातचीत होनी है उसमें अगर कोई नतीजा नहीं आया तो फिर आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उन्हीं के आदेश का हम पालन करेंगे। हाँ, और इन्होंने जो काले बिल, ये 3 काले बिल ला के पास किए हैं, किसान के विरोध में किए हैं। हमारी मांग यही है वो अपने इन काले बिलों को वापस ले। बहुत मांगे हैं हमारी जिन पे किसानों के साथ इन्होंने एक तरीके से कहा जाता है शोषण हो रहा, किसान का शोषण हो रहा। आज पूरे भारतवर्ष में किसान त्राही है, किसान मजबूर है, महिलाएं मजबूर हैं जो आज रोड पे 6 दिन से लगातार ठंड में यहाँ बैठी हुई हैं, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के, और यहाँ रोड पे महिलाएं बैठी हैं। कहते हैं कि सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, किसानों के हित में ये बिल पास किए हैं, इसका नतीजा आ चुका है। हमारा धान 8 रुपए किलो बिका है, 8 रुपए किलो का मतलब 800 रुपए कुंटल बिका है। ये सब इनके नतीजे आ चुके हैं। ये सब किसान आक्रोश में हैं। जन सैलाब उमड़ेगा, सरकार को ये बिल वापस लेना ही होगा, वरना त्राही पूरा देश हो जाएगा। 80% भारत कृषि प्रधान देश है, मात्र 20% अडानी और अंबानी उद्योगपति और सरकार है। इसमें देख लीजिए जन सैलाब उगड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। महिलाओं का कहना है कि कृषि कानून किसान विरोधी है, सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। इस आंदोलन में शाहजहांपुर से भी महिलाएं किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंची। सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो सरकार ने किसान के विरोध में जो कानून उन्होंने लागू किया, जो जिससे हमारे किसान यूनियन वाले हम लोग सब कह रहे हैं काले कानून, तो हम लोग यही चाहते हैं ये कानून को वो वापस ले ले, क्योंकि इससे हमारे किसान का कोई भला होने वाला नहीं। हमारे किसान को इन्होंने जो कानून बनाया, ये कानून अगर हमारे किसान के ऊपर लागू हुआ तो हमारे किसान भीख मांगने की कगार पे आ जाएंगे। और हम लोगों को ऐसे भी ये सरकार ने भीख मांगा बना दिया। धान के हम लोगों ने, किसानों ने जो धान हमने पैदा किया उससे हमारा लागत मिलना तो दूर रहा। औने पौने दाम में 1000 रुपया में, 800 में, 900 में, 1100 में, ऐसे ही हम लोगों ने अपना धान को बेचा, जिसमें हमारे लागत भी हमें वापस नहीं मिली। तो इस तरह से ये किसान यूनियन के माध्यम से, मतलब किसान जो संगठन बनाया, इस संगठन के अकेले हम लड़ नहीं पाएंगे, हमें संगठन की जरूरत है। इसीलिए ये संगठन जो है, हम लोग सरकार ने जो कानून, किसान विरोधी जो कानून बनाए, इनके विरोध में हम लोग दिल्ली में आए हुए हैं। हम लोग अपने पति के साथ में, भाई के साथ में, लड़के के साथ में बराबर खेत में भागीदारी करते हैं। वो खेत जोतने जाते हैं, हम फावड़ा लेके खेत के कोने खोदते हैं। वो अगर खेत में हल जोतने जाते हैं, हम पानी पहुंचाते हैं उनको। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों ने जो कदम उठाया, ये कदम सराहनीय है। और हम लोगों ने किसान, जैसे हम अपने पोती के साथ, भाई के साथ, लड़के के साथ खेत में भागीदारी करते हैं, उसी हिसाब से हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, जो हमारे किसानों को नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर अपने हक की लड़ाई कर। विरोध कर रही महिलाओं की शिकायत धान के मूल्यों को लेकर भी रही और उन्होंने सरकार से शिकायत की कि ये जो कानून बनाए हैं उनके विरोध में हम अपने किसान भाइयों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बच्ची ने भी स्टेज पर गाना गाकर अपना विरोध जताया। मिट्टी से बनी हो, मिट्टी में पली हो, मिट्टी से बनी हो, मिट्टी में पली हो, और मिट्टी में ही मिलूंगी। ए गरीब मजदूर मजलूम अन्नदाता, मैं हमेशा तेरे साथ चलूंगी, मैं हमेशा तेरे साथ चलूंगी, मैं हमेशा तेरे साथ चलूंगी। भारत माता की वंदे, वंदे। किसान आंदोलन में शामिल होने वालों की भीड़ तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या आज की मीटिंग से कोई हल निकलेगा? सभी को इंतजार, फिलहाल मीटिंग खत्म होने का है।